हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों। हमेशा से एक 7 सीटर कैटेगरी की एम्प्टीनेस थी फॉर दैट एमपीवी स्पेस। अगर मैं 12 से 20 लाख 22 लाख रुपए के बारे में बात कर लूँ, नीचे आपके पास है अर्टिगा, XL6 और ऊपर आती है इनोवा, बट बीच का जो पैच है ना वो खाली रहा है। तो इसे फुलफिल करने की कोशिश कर रही है किया मोटर्स अपनी न्यू एमपीवी या आरवी, जो भी आप कहें इससे, कारेंस। ये एक ऑल न्यू 7 सीटर गाड़ी है जिसे बनाया गया है सेल्टॉस के प्लेटफॉर्म पे। इसके बारे में आज हम डिटेल्स कवर करेंगे आपके लिए। इनफैक्ट आपके लिए असली टेस्ट भी लाने वाले हैं इसका इसी वीडियो में। तो अगर आपको नहीं पता, आप चैनल पे पहले बार आ रहे, मेरा नाम रचित हिरानी है। और असली टेस्ट क्या होता है? असली टेस्ट में हम वो सारे टेस्ट आपके लिए करते हैं जिससे आपको क्लियरली पता चल जाए कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं। एंड काफ़ी सारे ऐसे बेसिक टेस्ट रहते हैं जो हम जब गाड़ी टेस्ट ड्राइव करने जाते हैं तब डीलरशिप पे नहीं कर सकते। स्टोरेज कितनी है, 4 लोग बिठा के देख लिया, 6 लोग बिठा दिए गाड़ी में। सो ऑल दोस टेस्ट आर नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू इट। तो वो टेस्ट हम आपके लिए करते हैं। वी डोंट डू 0 to 100 एंड ये वो जो आप जनरली नहीं करना चाहोगे या देखना नहीं चाहोगे, एटलीस्ट इन दिस अफोर्डेबल कैटेगरी। तो शुरू करते हैं किया कैरेंस के बारे में। कैरेंस के बारे में डिटेल्स बताना आपको एक एक करके। अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट डिज़ाइन देखते हैं तो ये न्यू लैंग्वेज पे बनाया गया है किया के, और यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ अलग लगेगा। तो आपके पास डे टाइम रनिंग लैम्प है, ऑल एलईडी लाइट्स दिए हुए हैं टॉप एंड मॉडल में। एंड जो इसका फ्रंट ग्रिल का स्टाइलिंग है ये अब कंप्लीटली बदल दिया गया। वैसे तो मैंने आपके लिए एक्सटीरियर पे बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है इन अ वॉक अराउंड, तो मैं आपके लिए लिंक छोड़ सकता हूँ इन आई बटन, बट यहाँ मैं आपके लिए ब्रीफ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। ओवरऑल इसका फ्रंट लुक जो है काफ़ी हद तक चेंज कर दिया गया है स्टाइलिंग में, और जो आने वाली किया की गाड़ियाँ हैं उसमें भी आपको इस तरह की स्टाइलिंग समवॉट दिखाई देगी। साइड प्रोफाइल जो है इस गाड़ी का वो काफ़ी हद तक बॉक्सी या एसयूवी सॉर्ट ऑफ रखने की कोशिश की गई है ताकि गाड़ी के अंदर अच्छी खासी स्पेस दी जाए फॉर पैसेंजर्स। इसका जो सेकंड डोर है, जो मेन रियर डोर है पीछे का, वो अगर आप देखते तो वो फ्रंट डोर से काफ़ी बड़ा है इन साइज, विच हैज़ बीन मेड फॉर मोर स्पेस फॉर रियर सीट पैसेंजर्स। ये इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर दिया गया है। और यहाँ पे आपके पास रूफ रेल्स भी आते हैं, आपके पास शार्क फिन एंटेना भी आ जाता है इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी में अच्छे खासा क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, चाहे आप फ्रंट बम्पर की बात कर लो, रियर बम्पर की बात कर लो, और इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट साइड में अगर आप देख लो, डोर्स पे दिया हुआ है आपके पास। एंड इवन जो आपका विंडो लाइन है उसके अराउंड आपको मिल जाता है काफ़ी सारा क्रोम। जब आप इसका रियर देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इसके टेल लैंप्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये डिज़ाइन लैंग्वेज आप काफ़ी सारी न्यू कियाज में देखोगे जो इंडिया में आगे चल के आएंगी। अब रियर को भी ये लोग ने सॉर्ट ऑफ फ्लैट बनाने की कोशिश की गई है, एक ताकि वो प्रैक्टिकल रहे, बूट स्पेस बढ़ जाए, वरना जो कर्वीनेस देते हैं तो उस वजह से थोड़ा बूट स्पेस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। एंड ओवरऑल इसको एक प्रैक्टिकल गाड़ी का लुक देने की यहाँ कोशिश की गई है। किया कैरेंस को 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आ जाती है। इसकी टायर साइज इज 16 इंचेस, और जो लोअर ट्रिम्स आती है उसमें 15 इंच का टायर साइज आता है, वेरएस जो स्पेयर टायर आता है वो 16 इंच का ही दिया हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड प्लस पॉइंट। गाड़ी की पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है। पैनल गैपिंग इज़ नन एनीवेयर, एंड इस गाड़ी की अगर आप चाबी देखते तो लॉक, अनलॉक, बूट ओपन, एंड आप कार भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की बात कर लूँ तो पहले बात करते हैं बूट स्पेस की। जब सारी सीट्स रिक्लाइंड है, थर्ड रो की सीट रिक्लाइंड है, तो एक छोटी साइज का सूटकेस ही बैठेगा। वेराज अगर आप रिक्लाइन कम करते हैं देन इन दैट केस आपके पास जगह बढ़ जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एक लार्ज साइज का सूटकेस तो बैठ जाएगा, साथ में एक स्मॉल सूटकेस भी बैठ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। सो यू हैव डिसेंट इनफ स्पेस इन द बूट देन। वेरस जब मैं सीट को फोल्ड करूंगा ऑफ द थर्ड रो तो ये थर्ड रो सीट्स पूरी फ्लैट हो जाती है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। और यहाँ पे आपके 3 सूटकेसेस आराम से बैठ जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। इनफैक्ट और सामान भी बैठ सकता है आपका यहाँ पे 3 से ज़्यादा। आई फील 4 सूटकेसेस यहाँ बैठ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, डिपेंडिंग ऑन साइज। लार्ज साइज में मिनिमम 3 तो यहाँ बैठ ही जाएंगे बिना किसी इनकन्वीनियंस के। इसकी सीट्स फ्लैट फोल्ड हो जाती है इवन फॉर द सेकेंड रो, विच मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू टू ऐड अ लॉट मोर थिंग्स, क्योंकि सेकेंड रो की सीट जो है वो डम्बल डाउन हो जाती है, विच मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। इसमें वाइपर्स पे कॉस्ट कट किया गया है, तो आपको रेगुलर वाइपर दिया गया है, यू डोंट गेट द एरो ट्विन वाइपर्स हियर। किया कैरेंस, इसके इंटीरियर अगर आप देखते हैं तो ये दूसरी गाड़ियों से अलग है। कैसे? जनरली जो डैशबोर्ड रहते हैं सारी गाड़ियों के वो एकदम फ्लैट रहते हैं,
वेरस इस गाड़ी में आप नोटिस करोगे कि इसका डैशबोर्ड जो है सॉर्ट ऑफ एक रैप अराउंड है, ऐसा इनक्लोज्ड फॉर्मेट में फील होता है, जिस वजह से यू विल फील थिंग्स आर रैप्ड अराउंड यू। तो ये क्लियर डिफरेंशिएशन आ गया। नेक्स्ट यू विल नोटिस कि इसके इंटीरियर में आपको ब्लैक, बेज एंड ब्लू कलर मिलता है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस, बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद मुझे पसंद आने लगे। तो ये एलिमेंट जो है आपका ब्लू है, आपका स्टीयरिंग व्हील जो है ब्लू है। तो हमने सेल्टॉस एक्स लाइन जो शूट की थी वही वही उसका सिमिलर आपको यहाँ पे कलर दिखाई देगा, ब्लू कलर का। सो आपको स्टीयरिंग व्हील सेल्टॉस का आता है, टच स्क्रीन सिमिलर आता है जो आपको सेल्टॉस सोनेट में आती है। आपको बोस के स्पीकर्स आ जाते हैं गाड़ी के अंदर विच आर समवॉट सिमिलर। उसके अलावा काफ़ी डिफ्रेंसिएशन है गाड़ी के अंदर। सो फॉर एग्जाम्पल इसकी एसी जो है काफ़ी लंबी है। आई लाइक दैट फैक्ट ऑफ द कार कि ये बहुत कूल और इनोवेटिव फॉर्मेट में इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है, विच इज़ वेरी गुड। और उसके अलावा आपके पास जो सेंटर कंसोल पार्ट है, जो आपका एसी की स्टाइलिंग है, एंड इवन जो बटन्स दिए हुए हैं वो बहुत बहुत ही अप मार्केट एंड प्रीमियम डेफिनेटली फील होते हैं। अब अगर मैं सेफ्टी के बारे में बात कर लूँ, देखो मैं कोई ग्लोबल एनकैप नहीं हूँ जो मैं गाड़ी को टेस्ट करके बता दूँ आपको कि ये क्रैश टेस्ट कैसे होती है, बट इन टर्म्स ऑफ डोर शट और इवन बिल्ड इट्स डिसेंट। ऐसे मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। ये गाड़ी सेल्टॉस के प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, जिसकी ग्लोबल एनकैप में इतनी अच्छी क्या कह सकते हैं रेटिंग नहीं है, बट ये गाड़ी के बेस मॉडल से ही वो लोग 6 एयरबैग दे रहे हैं, जिस वजह से सेफ्टी डेफिनेटली एनहांस हो जाएगी। इसमें आपको ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, बहुत सारे और फीचर्स भी मिल जाते हैं, विच मेक्स इट एन अमेजिंग पैकेज इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। अब अगर मैं इस गाड़ी में स्टोरेज स्पेसेस की बात कर लूँ तो आपके पास फ्रंट डोर पैड में 1-1 लीटर की बॉटल जस्ट बैठ जाएगी। अगर बहुत बड़ी रही तो शायद नहीं बैठ पाएगी। आपके पास स्टोरेज स्पेसेस सेंटर में भी है, यहाँ पे आपके पास कप होल्डर बैठ जाएगा, और जो सेंटर में कप होल्डर बैठेगा वो कूल्ड है। उसके अलावा आपके पास स्टोरेज स्पेस दी गई है ऑन द साइड एज वेल ऑफ द फ्रंट, जहाँ पे आपका कप बिठा सकते हो, मे बी एक छोटी बॉटल भी बिठा दोगे, और ये कूल हो सकता है विद द AC एज वेल। और आपको राइट साइड में जो ऐसा ट्रे दिया हुआ है उसमें आप शायद कॉइन्स, कार्ड्स ये सब डाल सकते हो, बिकॉज वो थोड़ा छोटा स्टोरेज स्पेस दिया गया। उसके बाद आपके पास आर्मरेस्ट मिलता है जो एडजस्टेबल नहीं है, बट डेफिनेटली उसके नीचे एक छोटा ट्रे मिलता है, और उसके अंडरनीथ आपके पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है, तो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी प्लेस्ड अंडरनीथ इट एज वेल। सो स्टोरेज स्पेसेस की फ्रंट रो पैसेंजर्स को बिल्कुल कमी नहीं है। सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास भी डोर पैड्स में 1-1 लीटर की बॉटलें बैठ जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड आपके पास थर्ड रो पैसेंजर्स के पास भी स्टोरेज स्पेस है, जहाँ पे वो कप रख सकते हैं, मे बी अ स्मॉल साइज बॉटल भी बैठ जाए। सो ओवरऑल बैठने में कहीं स्टोरेज में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर मैं चार्जिंग पॉइंट्स की बात कर लूँ तो आपके पास फ्रंट में आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, एक टाइप सी फास्ट चार्जर है, एंड यू ऑल्सो हैव अ USB चार्जिंग पॉइंट। उसके अलावा आपके पास वायरलेस चार्जिंग पॉइंट है इस गाड़ी के अंदर फॉर मोबाइल फोन, जो कूल्ड भी है, यानी कि जो हीट जनरेट होती है उसको वो कूल आउट भी करेगा। सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास भी चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, एंड थर्ड रो पैसेंजर्स को भी टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं, विच मेक्स इट अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस फॉर एवरीवन। आप जहाँ पे भी बैठो आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो, यू कैन यूज़ द पावर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई थिंक ये टाइप सी टू शिफ्ट करना इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, एंड एट द सेम टाइम यूटिलाइजेशन ऑफ पॉइंट्स फॉर एवरीवन इज़ अ गुड आइडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है AC। जो सेकंड एंड थर्ड रो पैसेंजर्स है उनका आप AC का ब्लोअर भी एडजस्ट कर सकते हो विद नॉब गिवन ऑन द सेकंड रो। आपके पास एयर प्योरीफायर दिया गया है जो सेकंड रो के पैसेंजर्स एक्सेस कर सकते हैं विद अ लॉट ऑफ ईज। अगर आप आगे बैठे हो तो यू कैन नॉट एक्सेस द एयर प्योरीफायर के कंट्रोल्स फ्रॉम द बैक। अगर मैं इस गाड़ी की टच स्क्रीन सिस्टम की क्वालिटी की बात कर लूँ तो वो काफ़ी अच्छा है, कहीं कोई कंप्लेन नहीं है। इट लुक्स अ लिटिल डिफरेंट, प्रीमियम नहीं लगता है इसका टच स्क्रीन। ऑफ कोर्स द UI इज समथिंग, जो कलर्स है वो थीम यहाँ चेंज किया गया अगर आप इसे सेल्टॉस या क्रेटा या अल्काजार से कंपेयर करेंगे। अदरवाइज टच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्राइटनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इसका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है उसकी क्वालिटी डे एंड नाइट दोनों में अच्छी है, सो यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें आपको बोस के स्पीकर्स आते हैं। वी विल लिसन टू द ऑडियो ऑल्सो वेरी सून, सो लेट्स गो एंड लिसन टू सम ऑडियो।
इसका ग्लव बॉक्स बहुत बड़ा नहीं है, ना ही ये कूल्ड है, बट यहाँ पे आप आराम से 1 या 2 बॉटलें आराम से बिठा दोगे, डिपेंडिंग आपके पास क्या साइज़ की बॉटलें दी गई है इस गाड़ी के अंदर। इसमें आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी गई है, एंड आपको जो क्विक बटन्स एक्सेस चाहिए शॉर्टकट के, वो आपको मिरर पे यहाँ दिए हुए हैं। इसमें आपको ऑटो डिमिंग डे एंड नाइट मिरर भी आ जाता है, एंड आपका जो सनरूफ है वो रेगुलर वाला है, आपको पैनोरामिक वाला सनरूफ नहीं दिया गया है। सेकेंड रो पैसेंजर्स की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे 6 एंड 7 सीटर दोनों का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं नी रूम की बात कर लूँ, इट्स डिसेंट। हेडरूम में भी ऐसे कोई इशू नहीं है। अब ये सीट पूरी आ गया है, इसको मैं पीछे भी लूँगा तो डिसेंट इनफ नी रूम है, लगभग इतना नी रूम है, एंड हेडरूम इज़ ऑल्सो सफिशेंट। यहाँ पे जो गाड़ी में मैं बैठा हूँ, यहाँ पे मेरे पास पार्सल ट्रे आ जाता है। उसके अलावा स्टोरेज स्पेसेस सेकंड रो पैसेंजर्स को भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे स्टोरेज दी गई है फॉर मैगजीन या बुक्स या पेपर्स, कुछ भी रखना है आपको, एंड आपके पास सन ब्लाइंड भी मिल जाता है, विच इज़ ऑफ कोर्स मैनुअल, बट यू कैन जस्ट ओपन एंड यूज इट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एंड सीट जो है आपकी रिक्लाइन भी होती है, सो यू कैन रिक्लाइन द सीट फर्दर, या एकदम स्ट्रेट बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट आई रियली लाइक कि पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को भी फ़ोन रखने की जगह दी गई है। सो ओवरऑल आई रियली लाइक कि इसमें काफ़ी स्टोरेज स्पेसेस है, एंड गाड़ी कंफर्टेबल है टू सिट इन द सेकेंड रो एज वेल विद अ लॉट ऑफ ईज। थर्ड रो जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी सीट जो है ना, टम्बल डाउन होती है। तो यहाँ पे एक बटन प्रेस करूंगा और ये टम्बल हो जाती है। वेराज अगर आपको ये साइड से जाना, यू कैन डू दैट, बट वहाँ पे आपके पास टम्बल का बटन नहीं है। आपके पास साइड में जो बटन रहता है उससे आप पीछे जा सकते हो। और अगर आपको पीछे जाना है, आपके पास यहाँ पे भी एक पॉइंट है हाथ पकड़ने के लिए, ताकि अगर आप बुजुर्ग हो या आपको चढ़ने में दिक्कत होती है या आपकी हाइट कम है या इट्स जस्ट अ किड कोई भी जा रहा है, तो वो आराम से अपना हाथ इधर पकड़ के अंदर चढ़ के जा सकता है क्वाइट ईजिली। दिस इज अ वेरी गुड प्लस पॉइंट ऑफ इट। ओके, तो अब मैं थर्ड रो में बैठा हूँ। यहाँ पे सीट को मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा फॉर रिक्लाइन, और मैंने नॉर्मल सीटिंग पे कर दिया। अभी अभी मेरे पास बहुत जगह नहीं है, बट इट्स गुड इनफ, कंप्लेन करने वाली बात नहीं है। मेरे ऐसे नहीं कि मैं ऐसे बैठा हूँ या मेरे पैर टच हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं, वो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। तो इस वजह से थर्ड रो में बैठना इतना अनकंफर्टेबल नहीं रहेगा। प्लस मेरी सीट रिक्लाइन भी होती है, सो ऑल हैव टू डू दिस, एंड मैं यहाँ आराम से बैठ गया। अब हेडरूम मेरा बढ़ गया है, नी रूम इज़ डिसेंट इनफ, बट पीछे मैं बैठ सकता हूँ, मेरी वहाँ कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, यहाँ पीछे जब मैं बैठा हूँ तब मुझे ग्लास एरिया बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है इस गाड़ी के अंदर। नी रूम इज़ ओके, एंड 2 लोग बैठ के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है उनको। पीछे एसी वेंट्स जो दिए हुए हैं, इनफैक्ट जो ऊपर वाले सारे एसी वेंट्स है, उसमें आप नोटिस करोगे कि आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, डिफ्यूज या एट वन पॉइंट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। आई लाइक दैट फॉर्म ऑफ एसी, क्योंकि बहुत टाइम एसी एकदम तेज़ी से आती है एंड यू डोंट वांट दैट, तो उसको डिफ्यूज़ कर सकते हो आप बहुत ईजीली। आई लाइक ऑल ऑफ दैट, एंड ओवरऑल सीट का कंफर्ट इज़ गुड इनफ। तो अगर मैं बोलूँ, फ्रंट रो सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, सेकेंड रो इज़ ऑल्सो इक्वली गुड जो कैप्टन सीट्स है, एंड थर्ड रो इज़ डिसेंट। बैठ के जा सकते हो, 6 फुट के लोग हो, बैठ के जा सकते हो, मे बी नॉट फॉर 4-5 आवर्स, बट 2-3 घंटे तो आप आराम से बिता सकते हो विदाउट एनी कंप्लेन। आपका जो सीट बेल्ट का होल्डर है, वो यहाँ पे अच्छे से टक इन हो जाता है इनटू द सीट, विच इज़ अ वेरी गुड इंटीग्रेशन फॉर कैप्टन सीट। डोर ओपनिंग गाड़ी का अच्छा खासा है। सेकेंड रो थोड़ा और वाइड खुल सकता था, बट क्योंकि इसमें चढ़ने उतरने में इतनी दिक्कत नहीं है, सो द साइज इज़ इनफ। इट कुड हैव बीन ओपन, मतलब हम तो हमेशा ग्रीडी रहते ही है, बट दिस इज़ गुड इनफ। गाड़ी में उतरने चढ़ने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड रो के साथ साथ फर्स्ट रो में भी, फ्रंट रो में भी अगर आप चढ़ रहे उतर रहे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आराम से यू कैन स्लाइड इनटू इट एंड स्लाइड आउट विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी आराम से चढ़ और उतर सकते हैं। सेकेंड रो और थर्ड रो की अगर मैं बात कर लूँ इन टर्म्स ऑफ स्पेसिंग, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 2 लार्ज साइज अडल्ट को बिठाया है इस थर्ड रो में एंड सेकेंड रो में, सो दे वर एबल टू सिट वेरी इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम, कंफर्टेबली, बिना किसी कंसर्न के आराम से बैठ गए यहाँ पे। एंड जब 3 लार्ज एडल्ट्स एक दूसरे के पीछे भी बैठते हैं, चाहे वो 6 फुट के भी हो, तो उन्हें प्रॉब्लम होने के चांसेस भी काफ़ी बेयर मिनिमल है।
इसकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट में आपको हाइट एंड रीच दोनों का एडजस्टमेंट मिल जाता है, विच मेक्स इट अ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, जो बहुत अच्छा हो जाता है फॉर फाइनल एडजस्टमेंट। किया कारेंस, इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, वही वाले जो आपको दिए गए हैं ऑन द सेल्टॉस। तो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है और ये सबसे अफोर्डेबल इंजन रहेगा, परफॉर्मेंस कम रहेगी इसकी। उसके ऊपर आता है 1.5 लीटर डीजल इंजन जो मैं अभी चला रहा हूँ। इसमें भी आपको सेम परफॉर्मेंस मिलेगा जो सेल्टॉस में आता है। तीसरा इंजन आता है इज द 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल। अब ये तीनों इंजन आपके पास अवेलेबल है विद डिफरेंट ट्रांसमिशन ऑप्शंस। अभी जो मैं चला रहा हूँ वो डीजल गाड़ी है। अब इससे पहले मैं ये गाड़ी की ड्राइविंग के बारे में बात कर लूँ, लेट मी टॉक ऑफ समथिंग वेरी वाइटल। देखो, जब भी आप गाड़ियाँ देखते हैं हमको लगता है कि ये इंजन का हर बार कैरेक्टर वैसे ही रहता है, नहीं। हर गाड़ी का इंजन को आप ट्वीक कर सकते हो एज पर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। लेट मी गिव अ सिंपल एग्जांपल। अब जैसे 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन डीजल इंजन आता था फ्रॉम फिएट, ठीक है। अब अगर वही आप फिएट में इंजन में देख लो वो गाड़ी वर्सेस मारुति में देख लो वर्सेस आप उसी इंजन को टाटा में देख लो, सबकी ट्यूनिंग अलग। सो यू कैन ट्यून योर इंजन एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब कैरेंस जो है बनाई गई है फॉर फैमिली ओरिएंटेशन, मतलब ये इसके लिए नहीं बनाया कि आप लेके तेज भगाओ कहीं चले जाओ, नहीं। इट्स नॉट मेड फॉर दैट। इट्स मेड फॉर अ फैमिली ट्रिप कि आप कंफर्टेबली लग्जरी में 7 लोगों को 6 लोगों को कहीं ले जाओ, एंड दैट्स व्हाट इट्स बीन मेड फॉर। सो अगर आप हार्ड एक्सीलरेटर दबाते हो, ऐसे नहीं कि बहुत क्विक एक्सेलरेशन आएगा, थोड़ा स्लो एक्सेलरेशन आपको मिलेगा इसमें। रिस्पॉन्स इज मोर लीनियर, मोर जेंटल, मोर ऐसा कि पीछे जो बैठे लोग अगर आपने जोर से एक्सेलरेटर दबाया तो यो नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है परफॉर्मेंस इसका। इट्स मोर कंफर्टेबल ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड है। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस इंजन का रिस्पॉन्स कैसा है। तो रिस्पॉन्स ओके है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी टू से कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस है, बट मैं कहूँगा रिस्पॉन्स इज ओके। और आई फील जो इसका 1.5 का जो मैनुअल वर्जन रहेगा वो चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा है। डीजल अच्छी है पर ऑटोमेटिक इज थोड़ा स्लो इन गियर शिफ्ट्स, दैट इज वेयर आई फील इज द प्रॉब्लम। उसके अलावा मेरी कोई मेजर कंप्लेन नहीं है। आई फील ये इंजन का क्वाइटनेस बहुत अच्छा, आई मीन गड़ 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 कुछ आवाज़ नहीं है इसमें, बहुत शांत है इंजन। थोड़ा एक्सीलरेटर दबाओ, स्पोर्ट मोड में तो ज़्यादा क्विकली रिस्पॉन्स देता है, नॉर्मल मोड में थोड़ा स्लगिश फील होगा आपको, बट आई फील इट्स अ गुड पैकेज इन ड्राइविंग सेंस। अब देखिए, क्योंकि ये एक RV MPV इट्स मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स दैट, तो इस वजह से आपको इस गाड़ी में ट्रैक्शन मोड्स नहीं दिखाई देंगे जो आपको सेल्टॉस में दिखाई देते हैं या क्रेटा में दिखाई देते हैं और इवन फॉर अल्काज़ार में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो SUVs की तरफ ज़्यादा है। एंड दिस कार इज मोर टुवर्ड्स लाइक आई सेड फैमिली ओरिएंटेड कंफर्ट। ओके, तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप ये गाड़ी पहले बार चला रहे हो, यू हैव नॉट ड्रिवन अ बिग कार, आपको कंफर्टेबल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मे बी हाफ एन आवर 40 मिनट्स मैक्सिमम। स्टीयरिंग व्हील बहुत लाइट है तो इस वजह से ड्राइवेबिलिटी आपकी आसान हो जाती है। सिटी में चलाओ, हाईवे पे चलाओ, यू शुडंट स्ट्रगल विथ इट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। उसके अलावा अगर आपकी वरी है कि मिरर्स का विजिबिलिटी कैसा है, विल नॉट स्ट्रगल विथ इट। सीट कंफर्ट भी आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि सीट हाइट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, सो यू कैन फाइन ट्यून योर सीटिंग, सो यू कैन सिट मोर कंफर्टेबली ऑन अ लॉन्गर ड्यूरेशन। एंड साथ में जो बॉनेट विजिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक आपको बॉनेट दिख जाता है यहाँ पे, बट यू कैन सी इट कम्प्लीटली। अब अगर मैं इसके टर्निंग सर्कल की बात करूँ, इट्स थोड़ा बड़ा है। देखिए, गाड़ी की साइज बड़ी है तो इस वजह से टर्निंग सर्कल थोड़ा बड़ा है इसका। हाउएवर बिकॉज द स्टीयरिंग इज लाइट, आपको ऑलमोस्ट बॉनेट दिख जाता है, कैमरा का विजिबिलिटी अच्छा है, तो आपको टर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलाएंगे द 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल। लेट्स गो एंड ड्राइव दैट कार। अभी मैं आ गया 1.4 टर्बो पेट्रोल इंजन के अंदर। यहाँ पे मैं आपको 2 फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। पहला, दिस टाइम आई एम फाइंडिंग आउट कि जो पेट्रोल इंजन है इसका वो ज़्यादा पेपी फील होता है देन द डीजल इंजन। जनरली जो डीजल है Hyundai का वो काफ़ी टॉर्की है, तो इस वजह से आपको पिकअप में प्रॉब्लम नहीं आता है। बट अगर मैं ऑटोमेटिक्स दोनों कंपेयर करूँगा, आई कैन टेल यू ओपनली कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ऑफ दिस पेट्रोल इंजन वो बहुत अच्छा है। अब अगर आप कोई भी ऑटोमेटिक चलाते हैं किया के या Hyundai के, यू विल रियलाइज वन थिंग कि उनमें जिसमें भी ड्राइव मोड्स आ जाता है वहाँ पे जो नॉर्मल मोड है
वो बहुत पावरफुल नहीं रहता है। फॉर रियल पिकअप ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको स्पोर्ट मोड पे ही डालना पड़ता है। जो नॉर्मल मोड है आई फील वो थोड़ा और सबड्यूट किया जाता है, मे बी फॉर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। सो जब भी आप कोई भी Hyundai किया की गाड़ी चलाएं जहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स आते हैं, डोंट टेक द नॉर्मल मोड एज द रियल परफॉर्मेंस मोड। और यही चीज़ अगर आप वो नॉर्मल मोड को इसके मैनुअल मोड से कंपेयर करेंगे, जो मैनुअल गाड़ी आती है ट्रांसमिशन वाली, उसमें आप नोटिस करोगे कि जो मैनुअल ट्रांसमिशन का पिकअप है वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वो ट्यूनिंग में डिफरेंस आ जाता है। नॉर्मल मोड में थोड़ा अंडर पावर्ड या उसको थोड़ा परफॉर्मेंस कम देने की कोशिश की जाती है, एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट आई नो। अब ये इंजन का जो एक्सेलरेशन है, पिकअप है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो इफ यू ड्राइव इन सिटी हाईवे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, आपको ऐसा फील नहीं होगा यार पावर कम है, थोड़ा और परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। नहीं, नॉट विद दिस इंजन एटलीस्ट। और डीजल में इनिशियली मेरे को आई फेल्ट दैट इट हैड लिटिल लेस ग्रंट। अब यहाँ पे जो इसका स्टीयरिंग फीडबैक है, जो इसकी राइड क्वालिटी है, वहाँ पे मेरी कोई कंप्लेन नहीं रही अभी तक। इनफैक्ट जब मैं इसे सेल्टॉस से कंपेयर करता हूँ, सेल्टॉस काफ़ी स्टिफ फील होती है। इसको जितना भी मैंने खराब रोड्स पे चलाया, आई कैन टेल यू वन थिंग फॉर श्योर कि इसकी राइड क्वालिटी अच्छी है। अब बॉडी साइज बड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, तो बॉडी रोल तो रहेगा इन अ व्हीकल ऑफ दिस साइज। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसी गाड़ी लूँ एंड द कार विल हैव नो बॉडी रोल, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग माई फ्रेंड। फ्यूल एफिशिएंसी अगर मैं बात कर लूँ तो आपको अच्छा मिक्स मिलेगा ऑफ परफॉर्मेंस एंड माइलेज डीजल इंजन में, वेराज जो रेगुलर 1.5 लीटर की पेट्रोल इंजन है वो आपको डिसेंट इनफ फ्यूल एफिशिएंसी देगी और इसका परफॉर्मेंस विल नॉट बी द बेस्ट ऑफ ऑल। हाँ, अगर आपको 100-120 जाना है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, बट इफ़ यू कंपेयर इट टू द 1.4 टर्बो पेट्रोल, वो ज़्यादा बेटर है 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल। तो अगर मैं फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर लूँ तो आपके लिए मैं नंबर्स नीचे छोड़ने वाला हूँ। द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट विल बी द डीजल, फॉलोड बाय द 1.4 टर्बो पेट्रोल, फिर 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन उसके बाद आएगी। अपहिल क्लाइंब में अगर फुली लोडेड है गाड़ी तो थोड़ी स्ट्रगल आपको हो सकती है, स्पेसिफिकली अगर स्टीप क्लाइंब है बहुत और आपकी स्पीड बहुत लो है तो यू कुड एनकाउंटर दैट इशू। स्पीड ब्रेकर टेस्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें सेकेंड रो एंड थर्ड रो पैसेंजर्स वर क्वाइट कंफर्टेबल, देयर इज नो कंप्लेन फॉर से। ब्रेकिंग गाड़ी की डिसेंट इनफ है, नॉट द वेरी बेस्ट ऑफ ऑल, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट थोड़ा ब्रेक पेडल फील थोड़ा बेटर हो सकता था। ऑलराइट गाइस, तो अब वर्डिक्ट की बारी। क्या आपको किया कारेंस लेनी चाहिए या नहीं? हमारे पूरा दिन ड्राइव करने के बाद मैं एक चीज़ तो कह सकता हूँ, अगर आपको एक कंफर्टेबल स्पेशियस गाड़ी चाहिए जो आपको अच्छी खासी फीचर्स दे, परफॉर्मेंस भी डिसेंट दे, माइलेज में भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, एक ओवरऑल पैकेज चाहिए, तो ये आपके लिए अच्छी चॉइस वहाँ बन जाती है। जो लुक रिक्वायरमेंट है लोगों की कि ये अंडर 20-22 लाख रुपीज़ ऑन रोड आए, वो यहाँ पे फुलफिल कर देगी, क्योंकि इसमें सेल्टॉस से थोड़े कम फीचर्स आते हैं आपको। तो माय अजम्पशन इज कि इसकी प्राइसिंग सेल्टॉस के टॉप एंड से काफ़ी क्लोज रहेगी, जिस वजह से ये एक अच्छा पैकेज आपके लिए बन सकता है। देखिए, यहाँ पे दो पार्ट्स है। पहला पार्ट तो ये है कि अगर आप इसे कंपेयर कर रहे हैं इनोवा से, अर्टिगा से, तो वहाँ पे ये एक्सेल करती है फॉर द प्राइस इट्स कमिंग एट। वेराज आज अगर आप देखते हैं जो 7 सीटर कैटेगरी है या जो एसयूवी कैटेगरी है एज अ होल, तो वहाँ पे इससे बहुत सारे और प्रोडक्ट्स compete कर रहे हैं स्ट्रांगली। XUV 700 हो गया। आई मीन देखो, प्राइस पॉइंट पे अगर आप देखते हो, वो प्राइस पॉइंट पे आपको बहुत सारी और गाड़ियाँ मिल रही है। XUV 700 है, किया की सेल्टॉस भी खुद compete कर रही है, Hyundai की अल्काजार compete कर रही है, तो ऐसे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स इससे compete कर रहे हैं इन दैट प्राइस पॉइंट। और वहाँ पे इसकी एग्जैक्ट प्राइस ही दर्शा पाएगी कि ये कितनी कंपेटिटिव है। लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ किया, सेल्टॉस आई है, सोनेट आई, एंड ये तीसरा मॉडल जो इनका कंप्लीटली लोकली बिल्ट है। मेरा एक्सपेक्टेशंस ये है कि इनकी प्राइसिंग बहुत अग्रेसिव रहेगी एंड कंपटीशन को शायद सर खुजाना भी पड़ सके टू थिंक कि अब वो कैसे रीस्ट्रैटेजाइज करें। बट इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से ये गाड़ी अच्छी चॉइस होगी। ऑल वी हैव टू डू इज वेट फॉर द प्राइसिंग। कुछ समय और रुकना पड़ेगा, दैट्स व्हेन वील बी एबल टू टेल यू कि आपको इसको लेना चाहिए या नहीं। बट अगर आपको एक 7 कंफर्टेबल सीटर चाहिए, 6 कंफर्टेबल सीटर गाड़ी चाहिए, ये आपकी लिस्ट में डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप कार्स होनी चाहिए। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपके पास अभी भी डाउट्स है, आप डायरेक्टली फ़ोन कॉल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। जी हाँ, फ़ोन कॉल पे मेरे से बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या ये। मैं हूँ, विराट है, हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जिन्होंने सारी गाड़ी एक्सपीरियंस की हुई है। वो आपको बताएंगे आपके लिए सही गाड़ी कौन सी है, ताकि आप
गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे वेबसाइट motoroctane.com/car-consultancy पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे अपने कुछ डिटेल्स भरने पड़ेंगे एंड कॉल टाइमिंग बुक करना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। और हाँ, ये वीडियो इतना देखा है, एक लाइक तो बनता है, और आपको और बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस मिलने वाले हैं हमसे इन द कमिंग डेज। जी हाँ, तो इस वजह से सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिए। मिलेंगे कल फिर से दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।